आज अपना टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसमें अपन ने पहले बात करी है टेंस परफेक्ट से और कंटिन्यूअस से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो कैसे वाक्य आएंगे इसमें? देखो इसमें इस टेंस में कैसे वाक्य काम आएंगे? ऐसे वाक्य है जिनमें वक्ता के बोलने के समय काम जारी है, जो कि अपन ने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि उस काम का कुछ भाग कुछ अंश पूरा भी हो चुका है। तो उन दोनों चीजों को मिला करके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाया गया है। तो इसमें बनने वाले वाक्य भी ऐसे होंगे कि जो काम चल भी रहा है और उसका कुछ हिस्सा पूरा भी हो गया। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेंगे। दूसरी बात इसमें दूसरी खास बात क्या है इस टेंस की? हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको काम में लेंगे? हैज या हैव को, और उनके साथ बीन लगाएंगे। हैज या हैव के साथ क्या लगाएंगे? बीन। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज अपन करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? समय सूचक शब्द सिंस और फॉर का यूज अपन इसमें करेंगे। सिंस फॉर के बारे में कल देखा था अपन ने, समझा था ना, सिंस कहां यूज आएगा, फॉर कहां यूज आएगा। तो इस टेंस में हर वाक्य में सिंस और फॉर का यूज अपने को करना। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं इस टेंस के लिए। इसके बाद में अपन देखेंगे इसके सेंटेंस और उनका पैटर्न। इसको उतारो। तो ट्रांसलेशन, तो इसमें क्या चेंज करना अपने को? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन देखी अपन ने। तो हैज बीन तो कहां लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? ही, सी, इट और किसी का नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज अपन इसमें करेंगे। ठीक है, उतारो फिर सेंटेंस। पहला सेंटेंस है कौन सा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, उसके साथ क्या जोड़ देंगे? बीन। बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ जाएगा आईएनजी, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में समय सूचक सिंस या फॉर। ये पूरा पैटर्न रहेगा। सबसे पहले तो क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, उसके साथ बीन लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में समय सूचक शब्द लगाने हैं क्या? सिंस और फॉर। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब यहां देखो, जिस समय ये बात कह रहा है उस समय पढ़ाई चालू है उसकी। अब वो ये कह रहा है ना कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी कि उस समय भी वो पढ़ रहा है। एक बात तो ये। दूसरा, अगर 2 घंटे से पढ़ रहा है तो कुछ तो पढ़ाई होगा उसने, कुछ तो पढ़ाई है। मान लो किसी किताब को लेके बैठा है तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो कुछ काम तो पूरा हो गया उसका। तो यही तो इस टेंस के शुरू में पढ़ा था कि कहाँ काम में लेंगे? एक तो बोलने के सेकंड में काम जारी हो, और दूसरा उस काम का कुछ हिस्सा पूरा भी हो गया। तो यहाँ दोनों चीजें हैं, काम जारी भी है यानी कि पढ़ भी रहा है, और 2 घंटे से पढ़ रहा है मतलब कुछ उसने पढ़ भी लिया है। तो यहां पर इसीलिए हमने क्या किया? हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है, साथ में समय के साथ में फॉर लगाया है। सिंस क्यों नहीं लगाया? हाँ, क्योंकि 2 घंटे कौन से हैं? कोई निश्चित टाइम
नहीं है कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कितने बजे से पढ़ रहा है वो। तो फिक्स टाइम नहीं होने की वजह से हमने 4 लगाया। अगर फिक्स टाइम होता, वो ये कहता है भाई मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो फिर अब यहाँ क्या लगा देते, सिंस लगा देते। ठीक है, समझिए, उतार लो। दूसरा सेंटेंस है अपना, कौन सा है दूसरा, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। इसमें नोट कहाँ लगाना है, हैज, हैव और बीन के बीच में नोट लगाना है। बस इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है। तो पैटर्न क्या बन जाएगा अपना, पैटर्न बन जाएगा, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, उसके बाद नोट लगा देंगे। क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे। नोट के बाद में बीन, बीन के बाद में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फॉर। ये अपना पैटर्न इसका बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव लेंगे, उसके बाद में नोट लगाएंगे। अफर्मेटिव में पहले बीन लगाया था, यहाँ पे पहले नोट लगाएंगे फिर बीन लगाएंगे। बाकी पैटर्न वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर का यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। इस एग्जाम्पल में देखो, ये कहा जा रहा है कि वह आदमी घर में 2 साल से नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे ही के साथ हैज नॉट बीन लगा देंगे, लिविंग में, लिव में आईएनजी जोड़ देंगे, और फिर 2 साल मतलब निश्चित समय नहीं है, एक समय की अवधि है केवल, इसलिए 4 लगा देंगे। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। ठीक है, आसान सा टेंस है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करने के लिए, बस पैटर्न याद रखना है। उतार लो इसको। अगला सेंटेंस है अपना, कौन सा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव। इसमें यह ध्यान रखना है कि बीन को मत उठा के ले आना, बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो हैज हैव ही मानी जाएगी। ठीक है, तो पैटर्न क्या बन जाएगा इसका, अच्छा पहले लिख लो इसमें क्या करना है। इसमें इस सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हमें हैज हैव का यूज करना है। तो पैटर्न क्या बन जाएगा अपना, हाँ बताओ, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये पूरा पैटर्न रहेगा अपना, हैज हैव रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में सिंस फॉर, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे हो? इस तरह से इसका यूज हो। ठीक है, उतार लो। अपना चौथा सेंटेंस है, कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या करना पड़ेगा,
इसमें क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट से पहले तो हैज हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और बीन से पहले क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो पैटर्न क्या बन जाएगा, बताओ देखें। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैटर्न रहेगा। हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो इसका, हैज ही नॉट हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, क्या वह 2 साल से इस घर में नहीं रह रहा है। ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, समझ गए, उतार लो। तो अपने चारों सेंटेंस तो हो गए पूरे। ठीक है, स्पेशल यूज इसके लिए कुछ है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट टेंस है नहीं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, मान लो एग्जाम में इससे संबंधित आ भी गया कोई वाक्य, तो पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और वो क्या है कि इसके लास्ट का जो पार्ट है उसमें क्या देखा हमने, सिंस फॉर का यूज होता है, और उसके साथ क्या दिया हुआ होता है, समय दिया हुआ होता है। बस वही इसकी पहचान है। तो इसकी पहचान क्या होगी, लिख लो भाई। इस टेंस के जो भी सेंटेंस बनेंगे ना, उनमें 2 चीजें होंगी। क्या, एक तो सिंस फॉर या ऑल का यूज होगा, और दूसरी खास बात क्या कि उसके साथ समय अवश्य होगा। इसका विशेष ध्यान रखना है कि उसमें टाइम जरूर दिया हुआ होगा। तो एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें सिंस फॉर ऑल लगा हुआ है और लास्ट में टाइम दिया हुआ है, तो तुम उसको कौन सा टेंस मानोगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से मानोगे। ठीक है, समझ गए। और मान लो समय नहीं हो, तो यदि समय नहीं दिया हो तो, यदि उसमें समय नहीं दिया हुआ है उस सेंटेंस में, तो फिर कौन सा टेंस होगा, तो फिर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। समझ गए। अगर समय दिया हुआ है सिंस फॉर ऑल के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर समय नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसको माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये छोटा सा टेंस था, इसके बहुत ज्यादा प्रयोग भी नहीं है। ये टेंस यहीं पर पूरा हो गया है। कल अपन पास्ट टेंस से शुरुआत करेंगे। ठीक है।